हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम जॉब कॉस्टिंग में क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। ऑलमोस्ट हमारे सारे पॉइंट कवर हो चुके हैं इस चैप्टर में। अगर आपको इस चैप्टर की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है तो आप इलस्ट्रेशंस ट्राई करना। होमवर्क में मैं समझो आपको इलस्ट्रेशंस दे रहा हूँ, ठीक है। इलस्ट्रेशन से क्या होगा, आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होगी। और चैप्टर में ज़्यादा इलस्ट्रेशंस भी नहीं है। आप देखिए फ्यू सिलेक्टेड 7 इलस्ट्रेशंस ही हैं। ओके, सो हम ये क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ न्यूली अपॉइंटेड कॉस्ट अकाउंटेंट हैज़ प्रेजेंटेड द फॉलोइंग कॉस्ट फॉर जॉब नंबर 151 टू डिटरमाइन सेलिंग प्राइस, मटीरियल, वेजेस एंड फैक्ट्री एक्सपेंस। अब हमें करना क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोटेड दैट एवरेज आवरली लेबर रेट्स फॉर द 3 डिपार्टमेंट्स X, Y and Z आर सिमिलर। यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अप अ जॉब कॉस्ट शीट। ये जो जॉब है इसका कॉस्ट शीट बनाना है हमें। कैलकुलेट रिवाइज्ड कॉस्ट यूजिंग द एक्चुअल फिगर्स। ये जो एक्चुअल फिगर्स है ना, इन्हें फाइंड आउट करके इन्हें लेकर हमें रिवाइज्ड कॉस्ट फाइंड करनी है। एंड लास्ट में दिया हुआ है 20% टू द टोटल कॉस्ट टू डिटरमाइन सेलिंग प्राइस, मीन्स प्रॉफिट ऐड करना है। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे कि ये मेरा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, सो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सीधा लास्ट लेक्चर देखते हैं। उन्हें लगता है लास्ट लेक्चर देखने से सब समझ में आ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं उनको सीक्वेंस में देखोगे तो ही समझ में आएंगे। सो लेक्चर नंबर 1 में मैं इंट्रोडक्शन कवर करता हूँ, 2 में मैं इजी सम करवाता हूँ, देन 3, 4, 5 में मॉडरेट या हार्ड सम्स करवाता हूँ। सो लास्ट लेक्चर बिल्कुल मत देखना, आगे से देखना, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर है कि उनकी पूरे बिजनेस का P&L दिया हुआ है। लेबर कितना लगा, वेजेस कितना लगा, फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने लगे। और ये जो जॉब है, इस जॉब का नेम क्या है, जॉब नंबर 151। इस जॉब नंबर 151 की कॉस्ट क्या होगी? अब ये जो न्यू अकाउंटेंट है, इसने क्या किया है, फैक्ट्री एक्सपेंस अंदाजे से ऐड कर दिए हैं 25%। तो ये रॉन्ग है। ऐसे अंदाजे से ऐड नहीं किए जाते हैं, कैलकुलेट किया जाता है कि फैक्ट्री एक्सपेंस होंगे कितने। सो सबसे पहले मटेरियल और लेबर में आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आप सीधा काउंट कर सकते हो, लिख सकते हो। सो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ मटेरियल। सो मटेरियल लिखा हुआ है 5500 फॉर जॉब नंबर 151। मटेरियल का कॉस्ट हुआ 5500। प्लस करेंगे वेजेस। अब वेजेस में दिया हुआ है 180 आवर्स एट ₹20 पर आवर। सो 180 आवर्स इंटू ₹20 पर आवर, तो ये हो जाएगा 3600। सो 3600 एंड 5500 टोटल हो गया 9100। और इसे हम कहेंगे प्राइम कॉस्ट। अब प्राइम कॉस्ट के बाद हमें इसमें ऐड करना है फैक्ट्री ओवरहेड्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये जो न्यू अकाउंटेंट ने कॉस्ट बनाया है, इसमें मिस्टेक क्या की है कि फैक्ट्री ओवरहेड 25% अंदाजे से ऐड कर दिया है, ये गलत है। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखिए फैक्ट्री आवर्स, फैक्ट्री के जो पूरे एक्सपेंस है पूरे बिजनेस के पूरे ईयर के, वो दिए हुए हैं। बट हमें यहाँ ये कैसे पता चलेगा कि इस जॉब के लिए कितने होंगे? तो उसके लिए कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन कौन सी करनी पड़ेगी? पहले तो हमें टोटल आवर्स कैलकुलेट कर दें कि टोटल काम कितना हुआ है। सो टोटल आवर्स, टोटल आवर्स में क्या लिखेंगे, टोटल वेजेस डिवाइड बाय रेट। अब अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं, एक्स डिपार्टमेंट में टोटल वेजेस आप देखो कितने लगे हैं। सो वो है 80,000, 96 एंड 64 XYZ। सो 80,000 और इनका रेट है
जो रेट ऊपर दिया हुआ है 20 रुपीज़ पर आवर, सो 20 से डिवाइड करेंगे, सो 80,000 डिवाइड बाय 20, तो 4,000 आवर्स, 4,000 आवर्स एक्स। नाउ वाई में क्या है, तो वाई में है 96,000 डिवाइड बाय 20, सो 96,000 को डिवाइड बाय 20 करेंगे तो वो हो जाएगा 4,800 आवर्स। एंड जेड में टोटल वेजेस हैं 64,000, उसे डिवाइड बाय 20 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 64,000 डिवाइड बाय 20, 3,200 आवर्स। अब ये हर एक डिपार्टमेंट में कितने आवर्स काम हुआ है वो हमें मिल गया। सो हमने एक ये पॉइंट हमने कैलकुलेट किया। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने लगे हैं, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में एक्स 40,000, वाई 72,000 एंड जेड 16,000 लगे हैं। और काम जो हुआ है वो भी हमें पता है, तो एक्स डिपार्टमेंट में 40,000 रुपीज़ वेजेस दिए हैं और उसमें 4,000 आवर्स काम हुआ हो, तो इट मीन्स डिवाइड करेंगे तो ये हो गया ₹10 पर आवर। सो यहाँ पर हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स का पर आवर रेट नहीं दिया हुआ था, इसलिए हमने पहले वेजेस को रेट से डिवाइड करके टोटल आवर्स निकाल दिए कि टोटल कितने आवर्स काम हुआ होगा, और अब उन आवर्स से डिसाइड करके हम फैक्ट्री का रेट निकाल रहे हैं कि फैक्ट्री का रेट कितना होगा। नाउ वाई डिपार्टमेंट के लिए, वाई डिपार्टमेंट का एक्सपेंडिचर है 72,000, सो 72,000 डिवाइड बाय 4,800 आवर्स, ये 4,800 यहाँ से आया और 72,000 ये फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं, ये मैं यहाँ से ले रहा हूँ। सो 72,000 डिवाइड बाय 4,800 आवर्स, सो 72,000 डिवाइड बाय 4,800, तो ये हो गया ₹15 पर आवर। एंड जेड डिपार्टमेंट, और जेड डिपार्टमेंट का एक्सपेंडिचर है 16,000 डिवाइड बाय 3,200 आवर्स, तो ये हो जाएगा 16,000 डिवाइड बाय 3,200, सो ₹5 पर आवर। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स के जो रेट्स मिल गए, अब इन रेट्स को यहाँ शीट में हम यूज़ करेंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में एक्स डिपार्टमेंट, अब एक्स डिपार्टमेंट के देखो कितने आवर्स लगे हैं, यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक्स डिपार्टमेंट के 80 आवर्स, वाई डिपार्टमेंट 60 आवर्स एंड जेड डिपार्टमेंट 40 आवर्स। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्स, वाई एंड जेड। एक्स डिपार्टमेंट के 80 आवर्स, वाई डिपार्टमेंट के 60 आवर्स एंड जेड डिपार्टमेंट के 40 आवर्स इनटू रेट। अब ये रेट हमने फाइंड कर लिया है यहाँ पर 10 रुपीज़, 15 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़। अब ये रेट हम यहाँ पर लिखेंगे, ये जो रेट है 10, 15 एंड 5 वो हमें यहाँ लिखना है। सो 10, 15 एंड 5। So 80 into 10, 800, 15 into 6, 60, 900 and 40 into 5, 200. टोटल करेंगे 8 + 2,000 and 9, 1,900। अब हम ऐड करेंगे इसमें 9,100 + 1,900, तो ये हो गया 11,000। इसे हम कहेंगे वर्क कॉस्ट, ये हो गया हमारा वर्क कॉस्ट, या इसे हम फैक्ट्री कॉस्ट भी कह सकते हैं। सो देखिए फैक्ट्री आवर्स दिए हुए थे, रेट नहीं दिया हुआ था। रेट कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल आवर्स चाहिए थे और आवर्स हमने वेजेस में से निकाल दिए। हमने यहाँ ऐसा किया कि 80,000 वेजेस है और पर आवर 20 रुपीज़ दिया होगा, तो 4,000 आवर्स काम किया होगा।
और यहाँ पर अगर 4000 आवर्स काम हुआ है तो 10 रुपीज़ पर आवर दिया होगा। सो ये हमने कैलकुलेट कर दिया यहाँ तक आवर्स। अब हमें जो नेक्स्ट कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है कि हमारी सेलिंग एक्सपेंसेस कितने होंगे। सो आप स्टैंडर्ड 12th में रेशियो चैप्टर में ये सारे फॉर्मूला सीख कर आए हो, जिसमें कॉस्ट इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस जीपी, ये हमने फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इवन ये फॉर्मूला पहले भी एक सम में मैंने आपको करवाई है। सो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कॉस्ट हमें फाइंड करना है, तो सेल्स है 20 lakhs और ग्रॉस प्रॉफिट है 4,32,000। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सेल्स 20 lakhs एंड ग्रॉस प्रॉफिट 4,32,000। So 20 lakhs minus 4,32,000. So 15,68,000. ये हो गया इनका कॉस्ट। अब हम यहाँ पर इक्वेशन अप्लाई करेंगे कि इफ कॉस्ट 15,68,000 देन सेलिंग एक्सपेंसेस कितने हैं 1,56,800। देन सेलिंग एक्सपेंसेस 1,56,800। सो इफ कॉस्ट, अब ये जो हम जॉब कर रहे हैं इस जॉब में कॉस्ट कितना आया है 11,000, ये रहा वर्क कॉस्ट, ठीक है। सो इफ कॉस्ट 11,000 देन सेलिंग एक्सपेंस हाउ मच। सो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 11,000 इंटू 1,56,800 डिवाइड बाय 15,68,000। सो 11,000 1,56,800 डिवाइड बाय 15,68,000, तो ये होगा 1100 हो जाएगा। सो अब हमें यहाँ पर सेलिंग ओवरहेड्स ऐड करने। सो सेलिंग ओवरहेड्स हमें मिल गए 11,000 प्लस 1100 सेलिंग ओवरहेड्स, तो ये हो गया हमारा 12,100 और हम इसे कहेंगे टोटल कॉस्ट। अब क्वेश्चन में दिया हुआ था लास्ट में कि आपको कितना ऐड करना है 20% टू द टोटल कॉस्ट टू डिटरमाइन सेलिंग प्राइस, 20%। सो प्लस करना है इसमें प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट कितना 12,100 का 20%। सो 12,100 20%, तो प्रॉफिट होगा 2420, ठीक है। और ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 14,520। तो ये हमें मिला सेलिंग प्राइस। हम इसे सेलिंग प्राइस भी कह सकते हैं या इस जॉब का सेल्स भी कह सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मोस्टली आपका ये चैप्टर हो चुका है। अब अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आपको ये लेक्चर्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने हैं, कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने हैं ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसका बेनिफिट ले पाएँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाले लेक्चर्स सभी आपको टाइम पर मिलते रहें। अब मैं आपको पेज नंबर दे रहा हूँ। ये पहला फर्स्ट पेज है जिसमें मैंने आपको ये कॉस्ट शीट करवाई, जो मिस्टेकन दी हुई थी उसे हमने करेक्ट किया। ये कैलकुलेशन है जिसमें हमने वेजेस की कैलकुलेशन की, पर आवर कैलकुलेशन किया, और ये हमने यहाँ पर सेलिंग ओवरहेड्स कैसे कैलकुलेट हुए वो देखा। वंस अगेन मैं आपको बता दूं कि आपको होमवर्क में इलस्ट्रेशंस करने हैं। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आप इलस्ट्रेशंस करोगे, जितने भी इलस्ट्रेशन 7 इलस्ट्रेशंस हैं ओनली। सो 1 to 7 इलस्ट्रेशन कर लीजिए। वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको सिंपल यूनिट कॉस्टिंग को समझना है, ये चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा।
ऑलवेज मेरे सारे लेक्चर्स आप सीक्वेंस में देखेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद भी कोई आपको डाउट है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को और नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।